नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हरदीप निज्जर एक आतंकवादी खालिस्तानी की हत्या के पीछे भारत का हाथ है, लेकिन फिलहाल भारत ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। हरदीप निज्जर कौन है? एक आतंकवादी है, एक खालिस्तानी है जो पंजाब से था, लेकिन काफी लंबे समय से कनाडा में बैठा हुआ था, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई, जिसका आरोप कनाडा ने अब भारत पर लगाया है, लेकिन सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है। ये हरदीप निज्जर एक आतंकवादी था, इसके ऊपर कई तरह के आरोप थे, इसने कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद इसका नाम एक आतंकवादी लिस्ट में सबसे टॉप पर आ चुका था। लेकिन अब जो कनाडा के पीएम ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि निज्जर की हत्या भारत ने करवाई है, इसके पीछे अब फाइव आइज ने इस बात का समर्थन नहीं किया है। उनका कहना है कि इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे आना चाहिए। अब ये फाइव आइज क्या है? ये फाइव आइज 5 देशों को मिलाकर बनता है, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन है। ये 5 देश ऐसे इसमें शामिल हैं जो खुफिया एक इंफॉर्मेशन जो होती है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो होती है, आपस में ये लोग आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उन्हें डिस्कस किया जाता है और उसके बाद एक कंक्लूजन पे आया जाता है। ये 5 देश आपस में इस इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श किया जाता है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा खुफिया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके बाद ब्रिटेन है और उसके बाद कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। अब ये फाइव आइज जो अलायंस है, इस संगठन का स्थापना 14 अगस्त 1941 में की गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस संगठन को लाया गया था। ये 5 देश इसमें शामिल होकर कई ऐसे टारगेट जो होते थे, जो खुफिया एजेंसीज होती थी, खुफिया इंफॉर्मेशन होती थी, उनको ये इकट्ठा करते थे। कॉन्फिडेंशियल बातें इनकी मीटिंग्स में की जाती थी। 5 देश काफ़ी ज़्यादा इनमें जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो कॉन्फिडेंशियल होती थी। इस बात पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे देश को ना मिले। ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल संगठन बना जिसमें खुफिया इंफॉर्मेशन आदान प्रदान की जाती थी, जिसमें 5 ये देश शामिल हैं। इस अलायंस का काम खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना है, साझा करना है। इसके अलावा एक बात और, चार्ली चैपलिन, नेल्सन मंडेला, प्रिंसेस डायना को भी ट्रैक किया था इसी संगठन ने। उन पर नजर रखी थी, उनकी हर एक इंफॉर्मेशन इस संगठन के पास हमेशा रहती थी। ज्यादातर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अमेरिका देता था, जैसे मैंने आपको बताया। इस फाइव आइज में नए चेंजेस लाने की भी सलाह दी जा रही है। अब वो नए चेंजेस क्या हैं? वो ये है कि इसमें 4 और देश भी शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल हो सकता है, जापान, नॉर्थ कोरिया और जर्मनी। इस गठबंधन को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए इसमें 4 देश और भी शामिल किए जा सकते हैं। इन 5 देश जो फाइव आइज है, इन 5 देश का काम है कि ये खुफिया इंटेलिजेंस को आपस में शेयर करे, उस पर एक चर्चा करे, जांच करे, उसके बाद कोई कंक्लूजन निकाले। अभी फिलहाल जो जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है, उसमें फाइव आइज अभी कोई कनाडा को समर्थन नहीं दे रही, क्योंकि इस बात का कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आ पाया है। ये अलायंस सभी देशों पर नजर रखती है, सारी खुफिया इंफॉर्मेशन पर नजर रखती है, ताकि कोई भी जानकारी किसी भी तरह से किसी भी देश को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वो सबूत को मद्देनजर रखने के बाद ही कोई भी कंक्लूजन देती है, क्योंकि ये फाइव आइज का जो कोई भी कंक्लूजन होता है, रिजल्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, उसकी रेप्यूटेशन को इफेक्ट करता है। तो किसी भी कंक्लूजन पर आने से पहले काफ़ी ज़्यादा इसमें जांच की जाती है। फिलहाल जो भारत पर आरोप लगाया गया है, अमेरिका ने इस बात को काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बताया है। ये काफ़ी चिंता का विषय अमेरिका ने बताया है। ब्रिटेन का इस बारे में ये कहना है कि वो भारत के साथ किसी भी संबंध को खराब नहीं करना चाहता है। अभी फिलहाल G20 समिट में सारे जो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए थे, उसमें ऋषि सुनक भी आए थे, लेकिन वो भारत के साथ अपने किसी भी संबंध को खराब नहीं करना चाहते। हालांकि अमेरिका भी भारत के साथ कोई भी संबंध खराब नहीं करना चाहता है। इसीलिए उनका ये कहना है, क्योंकि ये फाइव आइज अलायंस का हिस्सा है अमेरिका और ब्रिटेन, तो उनका ये कहना है कि इस बात पर पूरी जांच की जाए कि क्या निज्जर की मौत के पीछे, क्या निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ था या नहीं, क्योंकि ये किसी भी कंक्लूजन पे बिना किसी सबूत पर नहीं आना चाहते हैं। ठोस सबूत होने के बाद ही ये अलायंस कोई कंक्लूजन पर आना चाहता है। तो मैंने आपको बताया कि फाइव आइज अलायंस आखिर है क्या, जो कि इस
केस से काफी ज्यादा जुड़ा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।